हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डज प्रॉफिट एंटर इनटू प्राइस। क्या प्रॉफिट प्राइस में एंटर होता है? इसके लिए डिफरेंट व्यूज़ हैं, दोनों के दोनों व्यूज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट इज अ रेजिडुअल पेमेंट। प्रॉफिट एक रेजिडुअल पेमेंट है, खर्चे खुर्चे निकालने के बाद जो बचती है। कंपेयर टू प्रॉफिट, पेमेंट मेड टू अदर फैक्टर्स इज प्री डिटर्मिन्ड एंड इज कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। प्रॉफिट को कंपेयर करें बाकी पेमेंट से, तो बाकी पेमेंट्स पहले की डिटर्मिन्ड होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं कि रॉ मटेरियल वाले को इतना पैसा देना है, एम्प्लॉयज़ को इतनी तनख्वाह देनी है, बाकी तो फिक्स है। वेजेस टू बी पेड पर डे आर सेटल्ड वेल बिफोर द लेबरर इज पुट टू वर्क। तो वेजेस पहले से सेट होती हैं, बट प्रॉफिट इज नॉट डिटर्मिन्ड। प्रॉफिट पहले से सेट नहीं होता कि कितना होना है। इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सो डज नॉट एंटर इनटू द प्राइस। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है, कुछ का, कि जो प्रॉफिट है वो पहले से पता ही नहीं होता कितना होना है, तो इसलिए वो प्राइस में एंटर नहीं होता। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट शुड बी अंडरटेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की जब तक बात करते हैं, आपको पता है ये प्राइस में इंक्लूडेड होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड फैक्टर्स ओन्ड बाय हिम, रिस्क एंड इंश्योरेंस चार्जेस। Thus, while calculating the total cost, normal profit is included in it. तो जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्राइस के अंडर ही आ जाता है। टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है वो। टोटल कॉस्ट के अंदर ही कुछ परसेंटेज जो है एंटरप्रेन्योर वो अपना लगा के चलता है कि टोटल कॉस्ट मुझे ये खर्चे पड़े प्लस मेरा 2% प्रॉफिट। समझ गए बात? तो वो 2% कॉस्ट में ही ऐड कर देता है। समझ गए बात? तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कॉस्टिंग का पार्ट होता है, मगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज़ अ सरप्लस ओवर एंड अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ओवर एंड अबव हमें मिल रहा है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। बीइंग नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। तो ना ही ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, इसलिए इसको जब प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं तो उसमें नहीं इंक्लूड करते। इट इज़ एक्चुअली the result of increase in price and increase in price is the result of increase in demand. बेसिकली रातों रात किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, इस वजह से ये हो सकता है। Whenever price increases, super normal profit also increases and vice versa. प्राइस गिरेंगे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गिर जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।